तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। रायसीना हिल पर राज तिलक का ये दृश्य, ये तस्वीरें गवाही हैं नरेंद्र मोदी के कर्म योग की। ये अद्भुत नजारा गारंटी है पीएम के संकल्प शक्ति की, जिसे मोदी बार बार सिद्ध करते आए हैं। आपने ठीक कहा हुसैन, ये इस बात का भी भरोसा है कि समर्पण के साथ किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाता। बिना रुके, बिना थके, एक दिन भी बिना छुट्टी लिए बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन मीनाक्षी, ये कैसे मुमकिन है कि सुबह से लेकर देर रात तक इतने बिजी शेड्यूल, देश चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी थकान का ना होना, आराम की जरूरत का ना होना? अमित, इसके पीछे है प्रधानमंत्री का मजबूत आत्मबल, विल पावर, जिसमें ताकत भरती है रोजाना योग और प्राणायाम की आदत, और जिसे कई बार हम अपने दर्शकों को दिखा भी चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, यह है पीएम का वो फिटनेस सीक्रेट जो उनकी सक्सेस का भी मंत्र है। जी हां, पंचभूत योग वो खुद बता चुके हैं। पंच तत्वों से बनी इस राह पर चलना कितना फायदेमंद है, कैसी ये ताजगी तो देता ही है, शरीर में युवाओं जैसी ताकत भरता है, मांसपेशियों पर बढ़ती उम्र को हावी नहीं होने देता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी। नेचर मैगजीन की रिपोर्ट की माने तो योग एक्सरसाइज की आदत मसल्स की एज को रिवर्स भी करती है। और सिर्फ यही नहीं पूजा, फिजिकल एक्टिविटी शरीर के सभी अंगों से लेकर मांसपेशियों पर जमते फैट को भी कम करता है। नहीं तो उम्र से पहले ही आप बूढ़े तो नजर आते ही हैं। कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज मतलब कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से वो तमाम अभ्यास जानते हैं ताकि देश का हर नागरिक कर्म योगी बने। वैसे योग गुरु स्वामी रामदेव भी बिना थके, बिना रुके, कर्तव्य पथ पर एक दिन भी बिना आराम किए चलते आ रही हैं। ये योग पथ निरंतर किसी को भी नहीं है और मजबूती तो चाहिए, और मजबूती के लिए और जो है ये योग भी चाहिए, और उसके लिए कुश्ती आज मैंने इनको दे रखी है, मैं फिर नहीं तो योग टूट जाएगा। तो इधर हमारे दोनों योद्धा तैयार है। ये चंद्रमोहन जी जो भी पूज्य स्वामी आदित्य देव जी हो गए, और दूसरा भी बहुत तगड़ा है हमारा सोमेश्वर। अरे रामा 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 रामा, अब ऐसी मजबूती चाहिए। तो खून हमारा कट हो गया जब हमने पलटी मारी, लेकिन खून भी आ गया है और उधर जोश ऐसा आ गया है। हमारे दोनों ही पहलवान बड़े मजबूत हैं। ऐसे ही मैं बलवान बच्चे देखना चाहता हूँ जिनमें पूरी मजबूती हो। और इधर इधर आओ, ए महात्मा, ये हमारे लक्ष्मण जी, विश्वदेव जी, करो कठिन कठिन आसन, योगाभ्यास कर करके सबको मजबूत बना देना। योगिक जॉगिंग चल रहा है, सूर्य नमस्कार चल रहा है, और लक्ष्मण जी आप तो एडवांस आसन करो। हाँ, और ये देखो, रोज की दिनचर्या जब योग से शुरू होगी तब क्या नहीं होगा, सब कुछ तो होगा। हाँ? तो कम से कम 2 अभ्यास जो पूरा कर सके तो पूरे अभ्यास योगिक जॉगिंग के, सूर्य नमस्कार के, और ऐसे मजबूती के साथ जब आगे बढ़ेंगे तब हमारे बाबा देखो 74-75 साल की उम्र में भी मजबूती से डटे हुए हैं। स्वामी जी सबको बलवान बनाएंगे। हमारी बेटियां भी आ गई हैं, लेकिन कल की एक तस्वीर का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। सबको बलवान बनाएंगे आज। स्वामी जी, रायसीना हिल पर कल एक बार फिर से पूरी दुनिया ने एक अद्भुत नजारा देखा। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। स्वामी जी, आपकी ही तरह पीएम मोदी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, लगातार काम करते हैं, और विपक्षी उनकी उम्र भी इस बार मुद्दा बना रहे थे, लेकिन उनकी चाल किसी युवा से कम नजर नहीं आती। तो स्वामी जी, ये जरा बताइए कि मोदी जी भी योग करते हैं, यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग की शुरुआत आपने करवा दी है, तो मोदी जी के फिटनेस सीक्रेट को एक बार जरा दर्शकों को समझाइए, जो उनकी कामयाबी का भी मंत्र है। देखो, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प से सिद्धि का मंत्र है, जो मोदी की जीत की गारंटी बनता है। सुबह सुबह उठ कर के योग, और दिन भर करे कर्म योग, और बढ़ती उम्र में भी आपका उत्साह,
आपका उत्साह, आपके मन का संकल्प कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं मानना। जो कठिन आसन कर सके तो हमारे बच्चे भी इधर सूर्य नमस्कार कठिन आसन करने में भी लगे हैं, ऋषिकासन भी कर रहे हैं, नटराज आसन भी कर रहे हैं और इधर सूर्य नमस्कार लगातार हमारी बिटिया भी कर रही है। क्या नाम बाबू आपका? ओहो, आपका क्या नाम है? हीना। बहुत सरस करी रही है। कर कर कर। हाँ? चक्रासन, नटराज आसन, माँ बेटी लगी हुई, करो करो, बड़ा अच्छा करती है। ओह, हाँ? ऐसे अब देश में योगियों की टोली तैयार हो गई है और सीक्रेट ये है कि जैसे हमारे ये दोनों ही मल्ल लगे, मल्ल कहते पहलवान को, जैसे मेरे पीछे इधर आदित्य देव जी और सोमेश्वर जी, उन्होंने तो ये जो है बल की पराकाष्ठा बढ़ा रखी है। एक तरफ ऐसे कुश्ती में दाव ऐसे मार रहे हैं और हे रामा रामा, मैं तो एक ही मार के वापस आ गया। अरे भाई थोड़ा धीरे, अब ऐसे हमने नीचे मिट्टी है, कोई बात नहीं, टूटेंगे फूटेंगे नहीं। हाँ, ऐसे बल बढ़ाओ, मजबूत हो जाओ और मोदी जी की तरह अभी 73 साल नहीं, 75 साल में कुछ सोच रहे हैं 75 में मोदी रिटायर हो जाएंगे। अरे 75 में तो पूरा उनके अंदर शौर्य, पराक्रम, उत्साह और जगेगा और ऐसे ही जो योग करेगा वो 100 साल तक योग और कर्म योग, योग धर्म और राष्ट्र धर्म को निभाने में समर्थ बनेगा। यानी स्वामी जी रिटायरमेंट वाली एज जो है अब बढ़ानी पड़ेगी, योग धर्म से राष्ट्र धर्म का उसकी लिमिट जो है ऊपर ले जानी पड़ेगी। बहरहाल स्वामी जी एक बढ़ानी पड़ेगी एकदम। जी 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 स्वामी जी, साइंस मैगजीन नेचर की एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फिटनेस ट्रेनिंग, योग एक्सरसाइज शरीर में बस ताकत ही नहीं भरते, मांसपेशियों को मजबूत ही नहीं बनाते, बल्कि मसल्स की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर देते हैं। तो पावर योग के साथ साथ स्वामी जी जरा ये भी समझाइए कि अपनी उम्र से कम दिखने के लिए और क्या क्या किया जाए। भाई बड़ा हम लोग को भी बहुत जरूरत होती है इसकी, और मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाए ताकि आपकी तरह से, मोदी जी की तरह से हम भी हर उम्र में फुर्तीले रहें। के लिए इधर आ गया हो बिटिया, हाँ इस पर आओ, बैठो भाई। तुम हमारी भी रिटायरमेंट उम्र आए ही ना। क्या क्या कर रही थी? करो पीछे से निकल करके, कहाँ से निकल रही थी? निकलो। हाँ हाँ, ये बड़ी, देखो उसकी बिटिया भी कर रही है। हाँ बेटी वाला ही करो, और माँ भी कर रही है। आ हा 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 हा, क्या बात है। बेटी पीछे है, माँ आगे, माँ के पद चिन्हों पर बेटी भी चल रही है। बहुत शानदार। और क्या नाम है बाबू, फिर से बताना? समृद्धि और ये माँ है? लग नहीं रही। हीना, हीना और समृद्धि। फिर पता नहीं चल रहा है। स्वामी जी हमारे पास भी ऐसी ही एक माँ है। अरे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी और श्रुतिका जी कोई कम थोड़ी है ना, लेकिन ये कमाल है। हीना और लेकिन समृद्धि का हम एग्जाम्पल दे रहे थे। बहुत अच्छा, शानदार, आप में अप्रतिम है। हाँ, एक एक अभ्यास ऐसे साधने वाला स्वयं को। अब ये वृश्चिकासन की तैयारी में है, पैर ऊपर भी उठा दिए और सिर के ऊपर भी रख दिए। करो बेटा, आप भी करो माँ की तरह। क्या बात है, क्या बात है। माँ बेटी दोनों के लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। बेटी से 2 कदम माँ से 2 कदम आगे ही है समृद्धि बेटी भी। क्या बात है। चलो इधर दंड लगाओ। वह एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी का और सोमेश्वर जी का भी। अब ये कैसे तैयार हुए थे तगड़े तगड़े पहलवान। ये 5-5 हजार बार दंड लगाए। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान को जवान देखना चाहता हूँ, मजबूत बलवान पहलवान। और इसके लिए चलो थोड़ा पावर योगा करो। चलो बेटा आप भी करो, हीना जी, समृद्धि जी। और ये तो पावर योगा में टिट्टी भाषण में लग गई। चलो उठा अपने भुजाओं पर। ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी। ऐसे आज योग के सारे
रंग देखने को मिल रहे हैं और मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही रोज योग के रंग में रंगा रहे ऐसे। और ये तो 5000 बार तक दंड, 5000 बार तक सूर्य नमस्कार किया हुआ है चंद्रमोहन जी ने, जो अब आदित्य देव जी हो गए, और सोमेश्वर जी ने। और अब चलो सूर्य नमस्कार करो। इन्होंने तो हाथ जमीन में गाड़ दिए पूरे। क्या बात है। ये ऐसे तो आज के बाद कोई कमजोर नहीं रहेगा। और देखो वक्त का फायदा उठाते हमारे हुसैन भाई भी अनुलोम विलोम में लगे ही रहते हैं। ऐसे जो पूरा कर सके तो पूरा पावर योगा करना हमारे साथ, और जो पूरा ना भी कर पाए तो कम से कम भुजंगासन तो सब करें, बहुत जरूरी है। चल ये तो सब करेंगे। ये तो हनुमान आसन कर रही है हमारी बिटिया। आज जो है हीना ने और समृद्धि ने विश्व कीर्तिमान बनाने का संकल्प ले रखा है कि जो है 5 फीट की बेटी हो चुकी है, ओंकार आसन कर रही है। करो करो ओंकार आसन करो। आज तो उनको मुझे लगता है योग रत्न पुरस्कार देना पड़ेगा समृद्धि को। करो करो बेटा। हाँ, और माँ को भी योग रत्न, ये योग रत्न पुरस्कार जो है ना, ये भारत रत्न से कम नहीं है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ऐसे ही पूरे देश भर से ना जब हम वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि भाई आज का वीडियो बनाओ, तो बहुत सुंदर सुंदर जैसे राजकपूत आसन करो लक्ष्मण जी हमारे। एक तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के बगल में भरत है, क्या नाम है, निरंजन, निरंजन आलोक निरंजन। इधर लक्ष्मण जी, इधर हीना जी और समृद्धि जी, बीच में हमारे विश्वदेव जी। करो कौशल जी भुजंगासन 100 बार ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार में लगे पड़े हमारे दोनों पहलवान। ऐसे ही पूरे देश में योग का एक उत्साह जगा हुआ है। उठो युग नया युग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। मनुष्य देवता अब बना जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मेरे भाई हुसैन जी, आप तो लगता है समाधि में पहुंच गए सब पावर योग देखते। नहीं स्वामी जी, वो भी योग पथ पर हैं, और जीवन के अग्निपथ पे चलने के लिए तो योग पथ ही सहारा है। अनुलोम विलोम पथ पर है और ये। आपको सुनते सुनते कई बार वाकई खो जाते हैं हम लोग भी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नेचर मैगजीन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसके मसल्स पर फिर फैट जमने लगता है, और फैट बढ़ने से कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारियां बढ़ती हैं शरीर में। तो स्वामी जी सबसे पहले कार्डियो प्रॉब्लम पर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं, और स्ट्रोक से कैसे बचा जाए उसके लिए एक सेशन करवा दीजिए। तो एक तो भुजंगासन करें, दूसरा ये मरकट आसन। ऐसे भुजंगासन तो पहले करवा ही दिया था। चलो रे मरकट आसन करो। इधर आओ या मेरे पीछे आ जाओ, दोनों बैकग्राउंड में। गौ माता तुम्हें बहुत देर से देख रही है कि अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने 1-1 किलो दूध पिया है। सोमेश्वर तो 1-1 गिलास घी पी जाता था। चलो लेटो, मरकट आसन करो उधर बैठ। हाँ, और जो है ये क्लोज से लेना रे कैमरे वालों, सामने वाले से नहीं आएगा, साइड वाले से आएगा। हाँ, अब कैमरे का भी फ्रेम मुझे ही बताना पड़ता है, वैसे होशियार हो गए बच्चे ये, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है मरकटासन ऐसे। और ये बच्चे तगड़े जरूर हैं, और जब बीच में जरूरत पड़ती है 2, 4, 5 किलो घटाने की, तो हम इनको नींबू पानी, नारियल पानी के ऊपर वाटरमेलन पर उपवास करा देते हैं, 2-4 किलो घटा देते हैं। लेकिन हमने 2-4 ऐसे पहलवान बालक भी रखे हुए हैं सैंपल के। कोई यो ना समझे कि भाई योग करके कोई कमजोरी हो जाते हैं। चलो गोमुखासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे। गोमुखासन, गाय का मुख देख रहे हो ना पीछे, गोमुखासन गाय के मुख जैसी आकृति बन जाती है ऐसे। और ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, कार्डिक प्रॉब्लम्स के लिए। अंदर से हार्ट के मसल्स भी जब कमजोर पड़ जाते हैं ना, फिर हार्ट अटैक आता है।
फिर हार्ट के वाल सिकुड़ने लगते हैं या हार्ट फैलने लगता है या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है या हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनके लिए ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। और इसके साथ कपालभाति करो। अरे तो पहली बार देखा मैं, आदित्य देव जी का और सोमेश्वर जी का भाई 56 इंच का सीना हो गया। अरे हाँ, जोरदार ताली बजा दो भाई। मोदी जी का 56 इंच का सीना सुना था हमने। अब भाई उनका तो उम्र के साथ थोड़ा बहुत कम भी हो गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका पॉलिटिकल सीना तो 56 इंच का है ही सो है? लेकिन इधर ये 56 इंच का सीना और इधर सोमेश्वर जी और आदित्य देव जी ने तो भाई सच में अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। चलो ये भी करो। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अब पूरे हिंदुस्तान में किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, असमय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज से, किसी को पैरालिसिस नहीं होगा। सब गोमुखासन करेंगे और ये अनुलोम विलोम करेंगे ये। और मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा और खाली पेट मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी ग्रिड। वैसे गाय का 1 चम्मच घी खा लो, इसलिए हमने गोमाता भी आज ऐसे शांत भाव से खड़ी हुई है, एक कान पीछे एक कान आगे और बड़ी गौर से सुन रही है। हाँ, अब दोनों कान आगे कर लिए, उन्होंने सोचा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अनुलोम विलोम। और मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा, खाली पेट ब्राह्मी ग्रिड या गाय का घी। आंख कमजोर हो तो फिर महात्रिपुरा ग्रिड, इनफर्टिलिटी हो तो फल ग्रिड। और पूरा शरीर मसल्स कमजोर हो जाए तो हमने देखो ये आइसोवेदा वे प्रोटीन, और ये तो सुपर फूड भी रखा हुआ हमने, अश्वगंधा के ये वो जो चिंगम जैसे ना चूसने वाले बना रखे। और बच्चों के लिए बालप्रास। हाँ भाई ये तो जबरदस्त कर रही है भाई। ये डिम्बासन भी इस उम्र में बड़ा जोरदार होता है। हाँ हीना ने। और बेटी जो है मयूरासन, मयूरी आसन में समृद्धि धराओ। समृद्धि के लिए तो भाई ये बालप्रास अभी बीच में ही दे देते हैं, कहीं थक जब ना तक जाए। स्वामी जी देश के जब थक जाए बच्चे तो इतने एक अंगुली स्वस्थ इसमें मार होंगे, देना। देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ स्वामी जी। मसल्स पर फैट जमने से अगली परेशानी जो आती है वो मेटाबॉलिक डिजीज की है। इसमें सबसे पहले डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस सामने आता है। वैसे भी मोटापा बढ़ने का मतलब ही है शरीर में शुगर का इम्बैलेंस हो जाना। तो अब एक सेशन स्वामी जी शुगर को कंट्रोल करने का भी कराएं। कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? अब देखो, एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सबसे पहला तो है ओबेसिटी। वैसे ये हमारे बच्चे ओबेस के नहीं हैं, ये तो बलवान और पहलवान हैं। कोई सोचे कि स्वामी जी ने भी मोटे मोटे कुछ पाल रखे हैं, ये मोटे मोटे नहीं पाल रखे, हमने इनको संभाल रखा है। हाँ ये ऐसे ऐसे देखो, पेट के ऊपर फैट नहीं है। सोमेश्वर 2 दिन उपवास करना भी नींबू पानी पर, नारियल पानी पर 2 दिन, तो फिर तेरा 2-1 किलो फैट बढ़ा हुआ ना, ये 2 दिन में एकदम चंद्रमोहन जी जब आदित्य देव जी बन गए और फिर ये ऐसे, चलो ऐसे, इनके भी एब्स कुछ कम दिखाई दे रही है स्वामी जी। अरे हाँ ये बात है। मीनाक्षी की नजर स्वामी जी आपकी तरह हो गई है, कुछ छुपता नहीं है। और अब लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। और मैं बता रहा हूँ, चलो हाँ करो। और मैं बता रहा हूँ अब डायबिटीज वाले, ये तो अर्धलासन पादवृत्तासन दोनों पैरों से कर रहे हैं। आदित्य देव जी तो सोमेश्वर जी भी कोशिश तो कर रहे हैं, दोनों पैर उठाने में उनको पूरा बल लगाना पड़ रहा है। तो मंडूकासन, 2 आसन भी कर लेना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो जी। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो सोमेश्वर जी के लिए छोड़ लो, आप पवन मुक्तासन करो जी। आदित्य देव जी पवन मुक्तासन, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, ये 2 आसन भी ठीक से कर लें। और मधुनाशिनी मधुग्रिट ये 2 गोली खा लें। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मेथी का पानी, 2 उपाय बता रहा हूं। और 2 बार खाना खाएं, एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच। लो पूरा मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी का अच्छा हो जाएगा, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे,
और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर वो भी नहीं आएंगे। किडनी गड़बड़ नहीं होगी, किडनी गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, किडनी डायबिटीज के कारण से क्रिएटिनिन बढ़ जाता। कल एक बहन का 17 था, 2 सप्ताह यही रखा, रिनोग्रिट और नीम पीपल के पत्तों का रस दिया, 17.5 से मात्र 2 सप्ताह में 11-12 आ गया। बोलो बाबा जी अब तो मुझे पूरा ही किडनी को ठीक करके ही जाना है। डायबिटीज से किडनी खराब होती है लोग। आंखों में रेटिनोपैथी, रेटिना में गड़बड़, मैकुलर डिजनरेशन, वो फिर आईग्रिड भी साथ में दे देते हैं। और किडनी के लिए गोखरू, ट्राइगन या कोरिगन या चंद्रप्रभावटी दे देते हैं। और हाँ, इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी नहीं होती। ये मंडूकासन और बड़ा इजी है, ये ऐसे ही वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रहे थे। लक्ष्मण जी करो जरा, देखो पैर सामने खोलते हैं। आज पूर्ण मत्स्येंद्रासन का ही चैलेंज देने वाले हैं। पहले ही देख लो, एक पैर को ऐसे रखा, फिर उस पैर को मोड़ो, अपोजिट साइड में रखा, ऐसे लास्ट में दोबारा बताएंगे और ऐसे घूम जाते। बाकी तो वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन ही कर लेना। पता लगा कि अस्थि पंजर ढीले हो गए हमारे। ये तो नारायण को मुझे एक बार सिखाना पड़ेगा, फिर से सिखाना पड़ेगा आपको। लक्ष्मण जी को करने दो। हाँ, लास्ट में दोबारा बताएंगे, इसलिए पहले हिंट दे दिया। ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन है, बड़ा जोरदार है। मसल्स वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर मसल्स टूटने लगते हैं, तो ये अभ्यंग करते हैं। देखो, अभ्यंग भी बड़ा जोरदार है। तिल के तेल से कर लेना, सरसों के तेल से कर लेना, नहीं तो नारायण, महानारायण तेल और पीड़ांतक तेल तो बहुत ही जबरदस्त है। पला तेल बड़ा जबरदस्त होता है इसमें। हाँ, ऐसे। और इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर भी करो बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे हार्ट की ओर। स्वामी जी, अब हम अगला विषय शामिल कर लेते हैं। एक स्टडी ये भी कहती है स्वामी जी कि मसल्स पर फैट जमने का असर लीवर पर भी पड़ता है, फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की परेशानी बढ़ती है। वैसे भी स्वामी जी, देश में डायबिटीज और फैटी लीवर की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो फैटी लीवर से बचने का उपाय भी स्वामी जी बता दीजिए, उसके अभ्यास भी करवा दीजिए। हालांकि कुछ अभ्यास आपको दोहराने पड़ेंगे। फैटी लीवर से बचने के लिए एक तो मंडूकासन और पवनमुक्तासन जो किया था वो तो करना ही है जी। अब जो है इधर को शीर्षासन कर दिया हमारे बच्चों ने, ये तो सबसे ऊंचा आसन है। फिर ये उत्तान पादासन बड़ा अच्छा है, जिनसे बन पाए लोकासन भी ऐसे, और ये ऐसे। ये लीवर के लिए बड़ा अच्छा है। पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करें और चरित पवन मुक्तासन हो जाता है, इसमें तो और मजा आता है। लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, यह हमारा लाखों लोगों पर किया हुआ प्रयोग है, अनुभव है। लाखों लोग फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर का कोई भी रोग हो, पाचन तंत्र का कोई भी रोग हो, उसमें लिवोग्रिट और लिवामृत से बेहतर कुछ है ही नहीं। आज बात तो हम मांसपेशियों की से शुरू की थी और बहुत आगे तक जा रहे, पाचन तंत्र से लेकर के प्रतिरक्षा तंत्र से लेकर के सारे रोगों के षड्यंत्र को हम हर रोज खत्म करते हैं। और हमारा ध्येय है, जैसे मोदी जी ने शपथ ली ना, हमने भी शपथ ले रखी है कि हम पूरी मानवता को रोग मुक्त करके ही छोड़ेंगे। मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, लिवर किडनी की प्रॉब्लम से पूरी मानवता को इस रोग रूपी अभिशाप से मुक्त करना, ये हमारी शपथ है। और ये योग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये जो ज्ञान है, ये जो स्वास्थ्य की त्रिवेणी है ना, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी, ये त्रिवेणी की गंगा यमुना सरस्वती, ये प्रयागराज रोज बहता है। इस प्रयागराज में रोज डुबकी लगाते हैं लोग, इंडिया टीवी का ये प्रयागराज है। और ये हमारे हुसैन जी, अमित जी और हमारी ये तीनों बहनें, ये भी त्रिवेणी है। मीनाक्षी जी, उत्तरा जी, कभी श्रुतिका जी, कभी पूजा जी, तो ये योग की त्रिवेणी है। जो इसमें नहा लेगा ना,
फिर कहाँ लीवर की कोई प्रॉब्लम बचेगी, खाली पेट। चलो हलासन करो तुम, हाँ हलासन। उस और अनार खा ले। ये तो रुकी नहीं रही माँ बेटी, तो लगी हुई है भाई जोर से। इधर हमारे बालक लगे हुए हैं, इधर हमारी दोनों बेटियां लगी हुई हैं, अप्रतिम है भाई। हाँ अनार खा लो खाली पेट, थोड़ा अंकुरित खा लो, थोड़ा सेव खा लो, थोड़ा पपीता, अच्छी अच्छी चीज़ें लो। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जूस पी लो और कपालभाति कर लो, क्या आनंद है। और मड थेरापी ले लो सुबह सुबह। मिट्टी में तो लोटपोट कर ही दिया था हमने अपने बालकों को। स्वामी जी पेट पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, वो भी अप्रतिम है। अब और जरा संकल्प की कायाकल्प की बस्ती एनेमा दे देते हैं, उससे तो पेट पूरा ही अंदर से क्लीन हो जाता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब जरा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो जरूरत से ज्यादा उत्साही होते हैं। बहुत से लोग हैवी वर्कआउट करते हैं और इसकी वजह से उनके मसल्स टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट के बाद भी मसल्स जो टिश्यू हैं वो डैमेज होते हैं और सही डाइट नहीं लेने से वीकनेस बढ़ती चली जाती है। तो स्वामी जी, इन मसल टिश्यूज जो डैमेज हो चुके हैं, इसे रीजनरेट कैसे किया जाए? मसल टिश्यूज को रीजुविनेट करने के लिए बिल्कुल हल्के हल्के अभ्यास करें। देखो ये सूक्ष्म मैम कितने अच्छे हैं ना। पैरों के लिए हम बटरफ्लाई कर रहे थे, करो बच्चों मेरे साथ साथ। सोमेश्वर जी, आदित्य देव जी, देखो ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन। और फिर जब ये सब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना, तो कठिन अभ्यास ना करें। फिर ऐसे नहीं करना कठिन कठिन आसन जैसे हमारे बच्चे कर रहे थे, फिर तो प्राणायाम ही करना। हाँ सूक्ष्म व्यायाम करना। और ये अनुलोम विलोम अप्रतिम है। जो अंदर के टिश्यू डैमेज हो गए ना, उसके लिए जरूरी है। चलो इधर बैठो पहलवान, इधर आओ। हाँ कोई बात नहीं, धो देंगे इसको, बाद में झाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी की तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। अनुलोम विलोम सब करें, करो अनुलोम विलोम। और इम्यूनोग्रिड सुबह दोपहर शाम, छोटी उम्र वालों को कि बड़ों को दो। थोड़ा ज़्यादा ही डैमेज हो गए तो इम्यूनोग्रिड के साथ न्यूरोग्रिड एक एक और इम्यूनोग्रिड दो। इम्यूनोग्रिड गोल्ड है। और अश्वगंधा शतावर ले ले, सबसे अच्छा होता मोरिंगा। मोरिंगा की भी टैबलेट, अश्वगंधा शतावर के हमने ये भी कर दिए हैं, जो है ये चूसने वाले, ये बड़े अच्छे हैं। इसमें ऐसे ऐसे मुंह में डालो और ये अश्वगंधा शतावर जो है ना, ये हमने ऐसे तैयार कर दिए। एक मुंह में डाल लो ऐसे, और इससे फिर ये मीठा मीठा प्यारा प्यारा और ज़्यादा। अब प्रोटीन से मसल्स बनते। अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली और ये सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे, तो अंकुरित लिया करें। और आइसोवेदा और वेव प्रोटीन, वो भी नेचुरल होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं। आजकल सिंथेटिक बहुत खाते हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन। हमने कोलेजन प्रास से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के सारी नेचुरल चीज़ें, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड नहीं, मिल्क बेस्ड, मांस उससे उस पर नहीं। अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए, ये लंबा करना चाहिए सबको। अच्छा स्वामी जी, क्या मांसपेशियां कमजोर हो जाने की वजह से जॉइंट्स पेन भी हो जाता 5 है? सेकंड में लेना। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, तो जॉइंट्स पेन से बचने के लिए और क्या किया जा सकता है? जॉइंट पेन के लिए 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 में से 2-3 भी मिल गई, गुजारा हो जाएगा। एलोवेरा सारे हिंदुस्तान में मिलता है, गिलोय, सहजना, सहजना, ये सबको, पारिजात, हार श्रृंगार सबको मिल जाता है। और निर्गुंडी भी कहीं कहीं मिल ही जाता है। तो पारिजात सब घरों में लगा के रखते हैं, एलोवेरा, गिलोय सबने लगा लिया, 3 तो सबको मिल जाएंगे। थोड़ा कोशिश करने पर सहजना भी मिल जाएगा और निर्गुंडी भी। 5 चीज़ों का जूस पी लें, अथवा अश्वगंधा शतावर का 2-2 ग्राम सुबह शाम पाउडर खा लें, और उसमें हल्दी मेथी सौंठ भी साथ में मिला लें, तो सारे जोड़ों का दर्द खत्म। और उपवास
इंटरमीडिएट उपवास रोज करें और कुछ दिन लगातार 3 से 5 दिन का उपवास कर ले, सारा वात शरीर से निकल जाता है, निर्वात हो जाता है, निर्बीज, दग्ध बीज, निर्दोष, निरामय हो जाते हैं। आहा, खाली पेट पीड़ा निर्गुण खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, नहीं तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, महायोगराज और हड्डियाँ अंदर से कमजोर हो जाए तो दूध में हल्दी चला दी तो लाक्षादी गूगल दो खा लें, हड्डियाँ ऐसे आप फौलादी हो जाएंगे, जैसे हमारे बच्चे फौलादी बच्चे बैठे हुए ना ऐसे। स्वामी जी, अब हम अपने सवालों को और यहीं दही, रोकते छाछ, हैं नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें नहीं खानी, बस ये परहेज करना है। और दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल लक्ष्मी का है। स्वामी जी, मेरी आँख की नसें सूख रही हैं, इसका उपाय बताओ। आँख की नसें सूख रही हैं तो अनुलोम विलोम करना, और थोड़ी देर पहले शीर्षासन कर रहे थे ना, जैसे शीर्षासन, आप तो शीर्षासन करो जी आदित्य देव जी, आप अनुलोम विलोम करो जी सोमेश्वर जी, ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा है। अक्षित अर्पण करें महात्रिफला घृत से, आई ग्रिट या सौम्य आँख में डालें, और गाजर का जूस आंवले का रस मिला करके पिए, गाजर का जूस आंवले के रस के साथ, और हरी घास पर चले, मिट्टी पर चले, शीर्षासन बहुत अच्छा है। और महात्रिपुरा घृत खाली पेट 1 चम्मच सुबह ले लिया, गाय का घी ले लिया 1 चम्मच, ये छोटी छोटी चीज़ें, पूरी तरह से आंखें 100% अच्छी रहेंगी, 100 साल तक देखेंगे। पश्चिम सरदा सतम जीवे में सरदा सतम रहेंगे मेरे बहन। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी ऋषिकेश से राजेंद्र का है। मेरी मम्मी की उम्र 75 साल की है, उन्हें लॉस मेमोरी की प्रॉब्लम आ गई है, वह अपने परिवार के सदस्यों को सबको भूल जाती है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ माता में जी नहीं आया? 75 साल की हैं और भूलने की बीमारी भूलने है। की बीमारी है जी। चलो, हाँ देखो, अब ये बाबा तो 75 साल के होकर के शीर्षासन कर रहे हैं, इनको भूलने की बीमारी कभी नहीं हो सकती। जोरदार ताली बजाओ भाई। ये 75 साल वाले बाबा, इधर आओ जरा आप। हाँ, क्या नाम हुआ? काशी घासीलाल, इधर आओ। हाँ देखो, ये घासीलाल तो अब ऐसे जो करेंगे, मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा ले, और अब ये 75 साल को हो गए हो, डो करो और शीर्षासन करे, और बाबा योर खाइयो, ला तगड़े हो जाओ। और ये देखो, ये बिटिया भी हमारी कर रही है शीर्षासन, और इसकी बेटी भी कर रही है, 2 पीढ़ियां कर रही हैं। हाँ, तो भाई जो शीर्षासन करेंगे उनकी मेमोरी कभी गड़बड़ होगी नहीं। तो मेधावटी ओमेगा मेमोरी ग्रिड, गाय का घी या ब्राह्मी ग्रिड, बता दिया। और खुश रहो, प्रसन्न रहो, गायत्री का ध्यान करो। अगला कोई सवाल प्रश्न स्वामी हो जी तो ले पुणे लो। से अरुण का है। मेरे पूरे शरीर में चींटियाँ सी चलती रहती हैं और खुजली होती है, तो इसका पूरे शरीर में जो चींटियां सी चल रही है ना, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है मेरे भाई। अब उसके लिए क्या करें? इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ले लें, अश्वगंधा या शतावर ले लें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे इसके लिए एक बार जरा, चलो भाई नीचे उतर, भस्त्रिका करो, भस्त्रिका वेग पूर्वक करें, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम 5-5 मिनट कर लिए तो चींटियां सी नहीं चलेंगी आपके शरीर में। आप हाथी की तरफ मदमस्त चलोगे, हिरण की तरह दौड़ोगे, शेर की तरह दौड़ोगे, ये हो जाएगा योग से। क्या बात है, तो क्या बात है स्वामी जी। न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट तो औषधि बता ही दी है। अब जरा हम स्वामी जी शतावर। वो बहुत खास वीडियोस आपको देते हैं, दिखाते हैं, जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस हम तक पहुंचाए। कुछ चुनिंदा वीडियो आपके सामने है। आजमगढ़ वाले भाई साहब ने बड़े अच्छी चिक्की हर चला एक दी। राज्य से, हर एक शहर से, देश के कोने कोने से वीडियो हम तक आए हैं स्वामी जी, और जो बेस्ट वीडियो है वो अब हम आपको दिखाएं। बड़े जबरदस्त कर रहे हैं भाई नोली क्रिया सब। स्वामी जी कुछ तो नृत्य भी हो गए। नहीं, उस साड़ी में ये बहुत जबरदस्त था। धर्मवीर कुमार बिहार के रहने वाले,
ये हैं स्वामी जी मेरे विजेता। छोटे बड़े सब माताएं भी घुमा रही है जबलपुर वाली भैया भी। क्या बात है, धर्मवीर कुमार बिहार से, क्या शानदार। मध्य नोली धर्मवीर हैं आज के विजेता। स्वामी जी अब आज का चैलेंज दे दीजिए स्वामी जी। हाँ, आज का चैलेंज जो है ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन का है। चलो हट जाओ, बैठो। पूर्ण मत्स्येंद्रासन कैसे करना है? पैर सामने खोलो और एक पैर को मोड़ करके दूसरे पर ऐसे रखा। अब वो दूसरे पैर को इधर लाके रखा ऐसे, रे रामा रामा। फिर ये हाथ इधर से घुमाया अपोजिट साइड अरे स्वामी और जी ऐसे कहाँ पकड़ के स्वामी जी ये तो अटक गए। पूर्ण मत्स्येंद्रासन आज का चैलेंज। हाँ? स्वामी जी नहीं हो पा रहा है, ये तो चैलेंज हार ये गया। पाँव तो आ गया, अब हाथ कैसे ले जाए ये सोच रही हूँ। का चैलेंज दे दिया। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नहीं हो रहा है। अपने वीडियो स्वामी जी बनाकर हम आपने तक क्या चैलेंज पहुंचाएं। दिया कि हम तो हार ही गए। रुको ये वीडियो प्रैक्टिस होगा। करेंगे। वो स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम मिलेगा। हाँ, स्वामी जी अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है। जोरदार अभिनंदन। मैं माफी थी उसके लिए। बचपन में हो रही कौन सी बीमारी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स को किया परेशान? बच्चों में कौन से 5 लक्षण दिखे तो पेरेंट्स हो जाएं सावधान। कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो कल का ये कार्यक्रम बड़ा जरूरी है उन सब के लिए जिनके घरों में बच्चे हैं। वक्त आप जानते ही हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और बच्चे और माँ साथ साथ योग करेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य का कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।